सेना का संस्थापक राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ और बाई एनी रेलवे में मेंबर NRUCC रेलवे बोर्ड। हमारे बगल में हमारे अनन्य सहयोगी और बड़े विद्वान साथी श्री शिशिर कुमार सिंह जी, ये भी ZRUCC के मेंबर हैं। नागरिक उड्डयन मंत्रालय भारत सरकार के माननीय सदस्य हैं। बगल में बहन नसरीन फातिमा जी, ये भी मेंबर ZRUCC है एनी रेलवे, और स्वास्थ्य मंत्रालय के भी सदस्य हैं। आज यहाँ किस तरीके की अभी जो अग्निवीरों के निमित्त अग्निवीरों से जुड़ा जो मामला देश भर में एक ज्वलंत स्थिति बनी हुई है, उसी के अवलोकन के निमित्त एक अपनी सचेत होने के निमित्त, एक उसकी मॉनिटरिंग के लिए, उसकी जानकारी के निमित्त एक मरवाड़ी अब बनारस बड़ा नाम है, बड़ा स्टेशन है, तो इसी के निमित्त आज हम सदस्यों ने यहाँ पे आने का एक मन किया है। अग्निपथ जो स्कीम लॉन्च किया केंद्र सरकार ने, जी, किसी को संज्ञान में डाला नहीं और ऐसे ही लॉन्च कर दिया, तो इस पर आप क्या कहेंगे? सिर्फ इतना कहूँगा कि थोड़ी जल्दीबाजी की गई। मैं उसे न खराब करता हूँ न अच्छा करता हूँ। थोड़ी जल्दीबाजी की गई, माना कि उसका इसके फायदे और हों, लेकिन परिस्थिति जैसी बनी है, बिगड़ी है। बड़े बेबाकी से मैं इस बात को कह रहा हूँ कि बेरोजगारी निश्चित ही बढ़ी है। बेरोजगारी बढ़ी है, वो तो करेला दूसरे नीम चढ़ा। मुझे नहीं लगता है कि किसी अलग तरीके की अभी वर्तमान में किसी प्रयोग की जरूरत है। भारतीय सेना में जिस भी दृढ़ता के साथ, दमदारी के साथ, मर्यादा के साथ, मानदंड के साथ जैसे नियुक्ति की जाती है, वैसे ही किए जाने की जरूरत है। वर्तमान में किसी बदलाव की तुरंत मेरे समझ से किसी प्रकार की कोई जरूरत नहीं। मैं माननीय प्रधानमंत्री महोदय से करबद्ध आग्रह करता हूं कि परिस्थिति को आप समझें। अपितु ठीक है, किस विषय पे विरोध हो सकता है, लेकिन उससे भी सख्त शब्दों में अभी मैंने दोहराया कि जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है, पर उस जवानी को, पेन को जला देने में नहीं, सरकारी संपत्ति को विनष्ट कर देने में अपनी ऊर्जा को नुकसान करने की जरूरत नहीं है। उसे उचित फोरम पे, उचित तरीके से, मर्यादित तरीके से यह विरोध किया जाना चाहिए। वो खून का घूंट या खून का आंसू हम लोग पी करके रहे हैं। जब ट्रेन धधक रही थी, ट्रेन चलाने वाले लोग हैं, ट्रेन चलवाने वाले लोग हैं हम लोग। ट्रेन को जलवाने की स्थिति न समझ में आती थी, न समझ में आ रही है। बड़ा चिंतित और बड़ा व्यथित मन है। एक बार पुनः मैं प्रधानमंत्री महोदय से आग्रह करता हूं कि अति विनम्रता से विशेष पहल कर करके बाद में इसे देखा जाएगा, समझा जाएगा। हम लोग भी भारत सरकार के एक पार्ट हैं, पर इतना जरूर है कि अभी वर्तमान में जो भारतीय सेना की स्थिति है, उसे अति प्राथमिकता से तत्काल उस विषय पे भर्ती किए जाने की सख्त जरूरत है। आज जो है छात्र जो है उग्र हुए के उन्होंने जो तैयारी किया था, और उस तैयारी के हिसाब से उनको लगता था कि हम लोगों को जो आर्मी की नौकरी मिलेगी, वो उस तरीके से उनको पेश नहीं किया गया। इस पर आप क्या कहना? बिल्कुल, मैं इससे यही कहना चाहूँगा। बात लगभग मैंने कह डाला, फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ आपके प्रश्नों के उत्तर में। यह बिल्कुल सही है कि उनको इस तरीके का निराशा, हताशा हाथ लगी। कोविड भी बीच में था, कई सारी चीज़ें हैं। किसी भी विषय को तुरंत सिरे से कुछ कह देना, खारिज करना थोड़ी बेमानी होगी, क्योंकि हम लोग सिस्टम में सारी बातों को ठीक से समझते हैं। पर एक बार पुनः मैं करबद्ध आग्रह है मेरा प्रधानमंत्री महोदय से, रक्षा मंत्री महोदय से, कि अति प्राथमिकता से पुनः विचार करते हुए, हो सकता है अच्छा हो, पर अभी वर्तमान में इसकी तुरंत कोई दूर तक जरूरत नहीं है। अभी जिस प्रक्रिया के निमित्त, चूंकि 2 साल हम लोग तंगी में, कठिनाई में, तमाम हमारे ही आपके बच्चे, माननीय प्रधानमंत्री और माननीय रक्षा मंत्री के गांव के भी बच्चे सेना में आते हैं, वो कहीं अलग के नहीं हैं। मैं एक बार आग्रह करता हूं कि इसको अभी इस विषय को रोकते हुए, विराम देते हुए, अति प्राथमिकता से पूर्व की भांति भारतीय सेना में जो नौकरी की प्रक्रिया है, जो उनके चिंतन की प्रक्रिया है, उनके मापदंड की प्रक्रिया है, उसे ठीक से पूरा करने की जरूरत है। सर, ये अग्निपथ को लेकर जो विवाद हुआ है, इसमें सबसे ज़्यादा बिहार में रेल का नुकसान हुआ है। सर, यात्री भी इससे परेशान है, इसमें आप क्या कहना चाहते हैं? मैं बिहार कुछ अलग से नहीं है। बिहार में थोड़ा सा कुछ अलग। अब मैं कैसे कहूँ, बिहार में आपने प्रश्न सही किया। अब कोई लॉजिक नहीं है कि बिहार में ऐसा क्यों हुआ। देखा जाता है कि जब रेलवे में
जब ये विरोध होता है तो ये उस रूप में ही ज़्यादा विरोध होता है, क्या है इसमें, इसका क्या कारण है? उसका मैं अब इसका कारण तो इसका सीधे कारण है कि इसका विरोध हर जगह लोग कर रहे हैं। उस मात्रा आप देखें तो हाँ, बिहार में ज़्यादा है। मात्रा बिहार में है। बहुत मैं ज़्यादा। आपके शब्दों में मैं बिहार के लोगों से हाथ जोड़ करके करबद्ध अपील करना चाहता हूँ कि यह नहीं कि कोई भी विरोध बिहार में बहुत ज़्यादा हो। इस प्रतिशत को बढ़ाने की जरूरत नहीं है। संयोग से मैं भी बिहार का रहने वाला हूँ, मुझे गर्व है कि मैं बिहार का रहने वाला हूँ। अपितु यहाँ जरूरत है कि किसी भी कीमत पे सरकारी संपत्ति को नुकसान न पहुँचाए। क्या अपना परिचय दीजिएगा। मेरा नाम नसरीन फातिमा हुआ। मैं निर्भया सेना की राष्ट्रीय संगठन मंत्री हूँ। साथ में रेल मंत्रालय व स्वास्थ्य मंत्रालय में भी मैं मेंबर हूँ। अग्निपथ योजना में जो अग्निवीर योजना के लिए योजना आई, इसमें जो रेलवे बहुत ही ज़्यादा नुकसानदेह साबित हो रहा है, उसका क्या कुछ कहना चाहिए? इसमें मैं सबसे पहले युवाओं को यही मैं उपदेश दूंगी कि युवा आज से संभल जाएं और ऐसी विध्वंसकारी जो प्रवृत्तियां उनके अंदर आई हैं, इन प्रवृत्तियों को वो ख़त्म करें, बल्कि रचनात्मक और आगे बढ़ने का वो सोचें। वो बहुत आज भी देख रहे हैं कि रेल का बहुत ज़्यादा दुरुपयोग हुआ, उनकी संपत्तियों को विनाश किया गया, सरकारी संपत्तियों का विनाश किया गया। आज युवा खुद सोचें कि हमारे इन कर्तव्यों का आज हमारे ऊपर क्या असर हो रहा है। हमारे ही घर के लोग, हमारी ही जनता आज परेशान है, बिलबिला रही है अपनी यात्रा करने के लिए। जिस प्रकार से यहाँ पर दंगा कर रहे हैं, दंगा का कहीं ना कहीं बड़ा राज है। युवाओं को जो नौकरी का सिलसिला है, कहीं भी 4 साल में ये तब्दील कर दिया गया है, इससे युवा नाराज है। क्या कुछ आप संदेश देना चाहेंगे जिससे युवा जो आक्रोश में है? देखिए, ये तो युवा को धैर्य रखने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। कहीं ना कहीं मुझे जहाँ तक लग रहा है, कहीं इसमें राजनीतिक हाथ भी हो सकता है। तो युवा अपने आप को बदलें, अपने आप को आगे बढ़ने का सोचें, रचनात्मक क्रियाओं पे ध्यान लगाएं, न कि किसी के बहकावे में आए, किसी के कोई भी राजनीतिक चाल के अंदर ना आए। बल्कि हम प्रधानमंत्री ने हमारे लिए कौन सी योजना लाए, उस पर पहले धैर्य से देखें कि उस योजना का लाभ हमें कहाँ तक है, कौन सी योजना हमें दुरुपयोग कर रही है या हमें बर्बाद कर रही है, उस विषय पे वो विरोध कर सकते हैं। आप एक संस्था चलाती हैं, उसमें महिलाओं के प्रति हाँ, मैं निर्भया सेना की राष्ट्रीय संगठन मंत्री हूँ और इसमें महिलाओं की जो दुर्दशा आज हो रही है, महिलाओं के साथ दुष्कर्म हो रहे हैं, उस विषय पे हम देश की महिलाओं को जागरूक करना, उनको सशक्त बनाना और उनके अधिकारों के लिए हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं और उनको हम ज़्यादा से ज़्यादा हम जागरूक करने का प्रयास कर रहे हैं। सुरक्षा की बात होती है देश में, क्या कुछ लगता है आपको तौर पे कि महिला की सुरक्षा है? महिला की सुरक्षा है, लेकिन हम पूरी तरह से नहीं कह सकते। सुरक्षा हम तभी हम सुरक्षित रह सकते हैं जब एक महिला अपनी सुरक्षा खुद स्वयं कर सकती है। इसके लिए उसका प्रशिक्षित होना बहुत ज़रूरी है और हमारा संगठन ये कोशिश कर रहा है कि निर्भया सेना के हर एक महिला पदाधिकारियों को या निर्भया सेना से जो जुड़े महिला सदस्य हैं, उनको हम प्रशिक्षण दें। सबसे पहले प्रशिक्षण देने से पहले हम उनको जागरूक कर सकें, ताकि अगर वो घर से बाहर भी निकल रही हैं तो उनका मेन मोटिव क्या होना चाहिए, हम किस विषय पे उनको हम बाहर कर सकते हैं और वो किस विषय पे वो बाहर जा रही हैं, इस पर वो ध्यान देने की ज़रूरत है। बल्कि अगर कोई उन्हें गुमराह कर रहा है, कोई लालच दे रहा है, तो इस पर वो ध्यान ना दें।